श्री कृष्ण जी का जन्म है। ओम शांति। ओम शांति। पहली तारीख के बाबा के महावाक्य हैं सभी को और सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी ढेर सारी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ऐसे ही सदा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सिर हमेशा ठीक रहे। आप सदा स्वस्थ रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। तो आज बाबा ने पहला ही रात को वरदान क्या दिया था? मैं सफलता मूर्त आत्मा मैं हूँ। सफलता मूर्त आत्मा हूँ। बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। सदा ही मेरे सिर पर, अपने सिर पर मैंने तो महसूस किया था। करना है बाबा का हाथ। मैंने तो ऐसे किया था कि मैं डायमंड हॉल में पहुंच गई और बाबा का हाथ मैंने ऐसे महसूस किया था, बाबा का हाथ मेरे सिर पर। क्योंकि बाबा कल वरदान भी दे रहे थे ना, ऐसे ऐसे करके, तो ऐसे ही महसूस। तो विजय तो हमारी हुई पड़ी है, कभी असफलता नहीं हो सकती। तो बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो। तुम्हें धारणा करनी और करानी है, क्योंकि बरसात जब होती है स्थूल में भी तो हरियाली हो जाती है चारों तरफ, है हरियाली ही हरियाली, घास ही घास उगाती है पानी के कारण। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि तुम ज्ञान की बरसात करोगे तो क्या होगा? चारों तरफ सभी आत्माओं के अंदर हरियाली, खुशी, उमंग, उत्साह आ जाएगा। और फिर क्या होगा? वह धारणा आपे ही करने लगेंगे। प्रश्न है, जो बादल बरसते नहीं है उन्हें कौन सा नाम देंगे? जो बादल बरसते नहीं है उन्हें कौन सा नाम देंगे? बाबा ने एक बार टाइटल दिया था, मनहूस है। मनहूस। जो बादल बरसते नहीं है, मतलब है लेकिन बरस नहीं रहे, कंजूसी कर रहे थे, मनहूस नहीं है तो, लेकिन बरस नहीं रहे। जब खर्च नहीं कर रहे तो जमा नहीं कर रहे तो बादल ऐसे आ रहे हैं कि चले जाए उनमें भी, लेकिन बरस। तो बाबा ने उत्तर दिया जी, वह है सुस्त बादल। सुस्त बादल, सुस्त ठंडे बादल, ठंडे। तो चुस्त वह है जो बरसते हैं। अगर धारणा हो तो बरसने के बिना रह नहीं सकते। जो धारणा कर दूसरों को नहीं कराते उनका पेट पीठ से लग जाता है। वह गरीब हैं, पर्जा में चले जाते हैं, क्योंकि गरीबी तो दान नहीं कर पाता, दान वही करेगा जो साहूकार होगा। तो हमें बाबा ने क्या बनाया है? ज्ञान रत्नों से भरपूर किया है, मालामाल किया है। तो जितना बांटो उतना ही बढ़ेगा। तो इसमें अगर हम चुस्त रहेंगे, सुस्त नहीं बनेंगे, तो क्या होगा? हमारा खजाना बढ़ता ही जाएगा और हमारा पेट पीठ से नहीं लगेगा। जैसे भूखे का पेट पीठ से लग जाता है ना, ऐसे ही जो ज्ञान रत्नों को बरसाता नहीं है, बांटता नहीं है, वह जैसे उसका पेट पीठ से लग जाता है, वह कुछ कर नहीं पाएगा, कमजोर हो जाता है, गरीब बन जाता है। दूसरा प्रश्न है, याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है? याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है? देही अभिमानी बनने की। देही अभिमानी बनने की। मेहनत देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलने की मेहनत है। देह के संबंधों को भूलने की मेहनत। बाबा ने उत्तर दिया, अपने को आत्मा समझ बाप को बिंदु रूप में याद करना। बाप जो है जैसा है उसी स्वरूप में यथार्थ याद करना, इसमें ही है। अपने को आत्मा समझ बाप बिंदु रूप में याद करना और बाप जो है जैसा है उसी स्वरूप में याद करना, यह मेहनत लग जाती है। खुद भी नहीं सीख पाते और बाप को भी याद नहीं कर पाते। बाबा ने आज गीत दिया है, जो पिया के साथ है उन्हीं के लिए ज्ञान बरसात है। और
ओम शांति। ओम शांति। जैसे सागर के ऊपर में बादल है तो बादलों का बाप हुआ सागर। जो बादल सागर के साथ है उनके लिए ही बरसात है। अगर सागर के साथ नहीं होंगे बादल तो बताइए बरसेंगे कहाँ से? भर कर के तो लाएंगे बादल सागर से ही ना। तो वह बादल भी पानी भरकर फिर बरसते हैं। तुम भी सागर के पास आते हो भरने के लिए। सागर के बच्चे बादल तो हो ही जो मीठा पानी खींच लेते हो। अब बादल भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई खूब जोर से बरसते हैं, बाढ़ कर देते हैं, और कोई कम बरसते हैं। तुम्हारे में भी ऐसे नंबरवार हैं जो खूब जोर से बरसते हैं, उनका नाम भी गाया जाता है कि फलाना तो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाता है, बहुत ज्यादा सुनाता है, बहुत उसके अंदर उत्साह। बाढ़ आ गई जैसे बाढ़ आ गई। हमारे सूरज भाई हैं, है ना, शिवानी दीदी हैं, ऐसे कई वक्ता हैं, मतलब एकदम लहर बन जाती है, सुनने वाले चकित हो जाते हैं, बाढ़ जैसे आ जाते हैं, खींच करके आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई कम बरसते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो खूब जोर से बरसते हैं, उनका नाम भी गाया जाता है। जैसे वर्षा बहुत होती है तो मनुष्य खुश होते हैं, यह भी ऐसे है। जो अच्छा बरसते हैं उनकी महिमा होती है, जो नहीं बरसते हैं उनकी दिल जैसे सुस्त हो जाती है। पेट भरेगा नहीं, पूरा रीति धारणा न होने से पेट जाकर पीठ से लगता है। फेमन होता है तो मनुष्य का पेट पीठ से लग जाता है, अकाल पड़ जाएगा, खाने को नहीं मिलेगा तो क्या होगा? पेट पीठ से लग जाएगा। इससे ही बाबा ज्ञान की बात भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं खूब बरसने वाले जाकर राजा रानी बनेंगे और वह गरीब गरीबों का पेट पीठ से रहता है। तो बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी करनी चाहिए। इसमें भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कितना सहज है तुम अब समझते हो। हमारे में आत्मा और परमात्मा दोनों का ज्ञान नहीं था तो पेट पीठ से लग गया ना। मुख्य है ही आत्मा और परमात्मा की बात। हाँ जी, सुन रुक के आ रही है। अच्छा, तो बाबा ने हाँ जी कटी कटी सी आ रही, ये नेटवर्क कर रहे होंगे गड़बड़ जो कट कट के आ रही है। हाँ जी, तो बाबा ने क्या कहा? आत्मा और परमात्मा की बात को ही बच्चे जब जान जाते हैं, दोनों का ज्ञान हो जाता है तो क्या है, ज्ञान से भरपूर हो जाते हैं। तो